गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ डी कुमार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए, मेरी तरफ से ये छठा सेट डिस्कशन है और इससे आपको बूस्टअप मिलेगा तैयारी करने में। सो अगर आप रेगुलरिटी इस चैनल पे आते हैं तो प्रतियोगिता परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत ही अच्छा साबित होगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने है बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब है सिनोनिम्स, यानी अबॉर्टिव का साइनो क्या होगा? प्लेंटीफुल, लाफुल, फ्रूटफुल, अनसक्सेसफुल। तो अबॉर्टिव का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अबॉर्टिव का मतलब तो ऐसे निष्फल होता है, ऐसे निष्फल यानी अनसक्सेसफुल होता है। अगर फ्रूट लेस रहता तो वहाँ जाते, लेकिन यहाँ फ्रूट फुल है तो अनसक्सेसफुल असफल होगा। अबॉर्टिव मीन्स अनसक्सेसफुल, यानी एक का आंसर सी। दूसरा क्वेश्चन में आइए। दूसरा क्वेश्चन है बाबू इरेस्केबल। इरेस्केबल, इरेस्केबल का मतलब क्या होता है? तो क्रैंकी, कोलेरिक, वैस्पिरिक, जो एकदम तुरंत सनकी हो, यानी कि जो तुरंत किसी भी बात पे तुनक मिजाज जैसा हो, उसको इरेसिबल बोलते हैं। तो इरेसिबल, कोलेरिक, कोलेरिक का भी मतलब वही, कुछ बात बोल दीजिए पनक जाएगा तुरंत में। वैशिप्स, क्रेनकी, क्रेनकी का भी मतलब सनकी। तो इसका एंटोनिम्स अपोजिट इन मीनिंग, एंटोनिम्स सुनना है तो एमिएबल हो जाएगा। इरेसिबल का एमिएबल सी, एमिएबल माने मिलनसार, यानी दो का आंसर सी हो जाएगा। तीन में आइए। तीन में क्या कर रहा है कि करेक्ट स्पेल्ड, करेक्ट स्पेल्ड यानी जो सही है उसी को चुनना है स्पेलिंग। तो थॉरोली का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? तो THOROUGH, ये कहाँ है? तो बी ऑप्शन में है। THOROUGH, थॉरो, थॉरो, थॉरो नॉलेज। तो थॉरो का स्पेलिंग होता है THOROUGH और उससे बना थॉरोली, यानी बी ऑप्शन मेरा सही जाएगा। The next question is fourth and here from 4 to 6 is error, यानी इस सेंटेंस में 4 से 6 में error ढूंढना है कि त्रुटि कहाँ है। आइए हम लोग देखते हैं 4 से 6 में कि ये सेंटेंस में error है तो कहाँ है। आपके स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन रहा 4 से 6, 4 से 6 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तो प्लीज़ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर error है तो किस सेंटेंस में है। आइए, द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज फार वर्थ द एंडेव्योर। देखो बात को समझो, आप नहीं समझ रहे हो। द ट्रैक इज डिफिकल्ट, ट्रैक जो था वो कष्टमय था, डिफिकल्ट था, बट इट इज फार वर्थ। देखो ये फार क्यों लगाए हो? यहाँ ये सुपरफ्लुअस है, ये फार की जरूरत यहाँ नहीं है। ट्रैक डिफिकल्ट था बट इट इज फार वर्थ, लेकिन वो साबित हुआ द एंडेव्योर माने प्रतिफल के रूप में। तो यहाँ फार नहीं होगा, यानी आंसर 4 का बी। 5 में आइए। व्हाट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। एक बात आप समझो, ये सेंटेंस देखते के साथ आपका दिमाग क्लिक करेगा कि लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनता है तो सब्जेक्ट के पहले कैन, कुड, मे, वुड, यानी एक्सुलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए। जैसे डू यू गो टू पटना, तो डू पहले आता है तब यू आता है। तो इसी प्रकार से कैन सब्जेक्ट के व्हाट कैन मैन होना चाहिए, यानी 5 का आंसर ए हो जाएगा, ए। 6 में आइए। द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर। अब एक बात समझो, ये जो एरर है ना, ये एडवांस्ड वर्ब एरर है। आप पढ़े होंगे एडवांस्ड वर्ब में इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। तो कुछ कुछ वर्ब ऐसा है जो आपको जिरंड लेता है, इन्फिनेटिव नहीं लेता है। तो यहाँ टू गो नहीं होगा, यहाँ गोइंग होगा। प्रिवेंट मेन वर्ब है। द टीचर प्रिवेंट द बॉयज फ्रॉम गोइंग देयर, फ्रॉम और गोइंग हो जाएगा। तो फ्रॉम गोइंग या गोइंग देयर होगा, तो गोइंग होना चाहिए, यानी सेक्शन 6 का सी। आगे आते हैं नेक्स्ट बाबू। 7 से 9 में फिलर है, तो फिलर को बारीकी से समझना है और आपको प्रयास करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। प्लीज़ आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा 7 से 9 क्वेश्चन जो है वो फिलर का है। आइए प्लीज़ देखने का प्रयास करें। ही हैज़ नो रिकमेंडेशन,
ही हैज नो रिकमेंडेशन, ही विल डैश गेट जॉब। क्या होगा? हाउ एवर, वाट सो एवर, वेयर एज और ये वाट एवर। तो यहाँ हाउ एवर हो जाएगा। हाउ एवर का मतलब फिर भी होता है, वाट सो एवर माने जो कुछ भी, वाट एवर माने जब भी, वेयर एज माने जहाँ कहीं भी। तो यहाँ से हिंदी भी निकलना चाहिए ना। देखो, ही हैज़ नो रिकमेंडेशन, उसके पास कोई रिकमेंडेशन नहीं था। ही विल हाउ एवर गेट, फिर भी वह जो है जॉब पा लिया मेहनत से। तो हाउ एवर 7 का भी। 8 में आइए, लिव्स इन ऑटम, लीव्स डैश इन ऑटम। तो फॉल डाउन, फॉल ऑफ, फॉल ऑन या फॉल ओ डबल एफ ऑल। तो फॉल ऑफ का मतलब होता है अलग होकर गिरना, यानी फॉल ओ डबल एफ, फॉल ओ डबल एफ का मतलब होता है अलग होकर, जुदा होकर गिरना। और फॉल ऑन का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। और फॉल डाउन का मतलब होता है लड़खड़ा कर गिरना। तो यहाँ पत्ता के बात है, तो पत्ता जो है सर्दियों, ये ऑटम का मतलब होता है वसंत ऋतु में, मार्च अप्रैल के महीना में वो गिरता है जुदा होके। तो ओ डबल एफ वाला आएगा, फॉल ऑफ। ध्यान रखना है, इस टाइप के फिलर आपसे छूट जाएगा। फ्रेजल वर्ब याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो छूट जाएगा। तो यहाँ 8 का आंसर डी हो जाएगा, फॉल ऑफ। ठीक, चलिए 9 में आइए। ईच टाइम ही ट्राई टू क्लाइम द ट्री ही फेल टू डू सो हो जाएगा। देखते के साथ आपको ये होना चाहिए क्लिक। ईच टाइम ही टायर्ड क्लाइम, हर एक बार वो थकते थकते चढ़ा द ट्री पर, पेड़ पर। ही फेल्ड डू सो, और ऐसा करते करते वो फेल हो गया। तो यहाँ सो लास्ट में आएगा। आइए 10 से 12 में इडियम फ्रेज है, आईपी है। तो यहाँ देखिए 10 नंबर, अ कक्कू इन द नेस्ट। अ कक्कू इन द नेस्ट माने यहाँ सी हो जाएगा, एन अनवेलकम इंटर्न। 10 का सी। 11 में अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अ हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब इनसिक्योर स्कीम होता है, ए हो जाएगा। हाउस ऑफ कार्ड ये फ्रेज है, ये याद रहेगा तो बनेगा। हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब इनसिक्योर स्कीम, माने स्कीम में कोई डैम श्योर नहीं है कि वो स्कीम सही है या गलत है। हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब वो होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है 12 नंबर, ये देखिए ऊपर में, और ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन, प्लीज कॉमन। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट माने सस्पेक्ट अ ट्रिक। तो सस्पेक्ट अ ट्रिक कहाँ है, तो देखेंगे ए ऑप्शन में दिया, टू सी साइन प्लेग्स इपिडेमिक, टू गेट द बैड स्मेल ऑफ अ डेड रैट, नो, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, सस्पेक्ट फाउल डिजाइन डीलिंग, यही होगा सी, 12 का सी। 13 से 15 में आइए, OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द के एक शब्द। अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स कॉस्मेटिक, वैसी छोटी दुकान जो कॉस्मेटिक या फैशनेबल चीज़ें कपड़ा बेचता हो, तो उसको उटिक बोलते हैं। याद रखिएगा, ये उटिक का मतलब होता है छोटा वस्त्रालय। स्टोर का मतलब जहाँ स्टोर हाउस होता है, स्टॉल लगाकर लोग करते हैं। अब बूथ का मतलब आप समझते हो, बूथ पे फ़ोन होता है, केबिन बना, यहाँ उटिक हो जाएगा। 13 का सी। 14 में आइए, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। इंटरवल्स आई से बना है इंटरवल, और आई से है इंटरलूड। दो इंटरवल के बीच में जो इवेंट घटना होता है उसको, इवेंट घटना को इंटरलूड बोलते हैं क्या। 14 का बी। 15 में आओ, अ पर्सन्स पिक्यूलियर हैबिट, वैसा आदमी जिसको अजीबोगरीब आदत है। पिक्यूलियर माने अजीबोगरीब। तो आइडियोसाइनक्रेसी, इडियट से बना है आइडियोसाइनक्रेसी। इडियट जो होगा वो अजीब सा हरकत करेगा, ऐसे आप निमोनिक्स याद कर सकते हैं। तो आइडियोसाइनक्रेसी, अ पर्सन पिक्यूलियर हैबिट का मतलब आइडियोसाइनक्रेसी। ट्रेट का मतलब 4 होता है। डिस्टिंक्शन माने आप समझते हो, किसी भी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिल गया, अलग से अलग मार्क्स मिल गया आगे बढ़ने का। पिक्यूलरिटी खास, ये कुछ बात ऐसा है नहीं। आइडियोसाइनक्रेसी, अ पर्सन पिक्यूलियर हैबिट आइडियोसाइनक्रेसी, यानी 15 का डी। 16 से 20 में आते हैं। 16 से 20 में आपकी स्क्रीन के सामने इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप देखने का प्रयास कीजिए। देखिए प्लीज कॉमन, 16 से 20 में देखा जाए, द प्रीस्ट टोल्ड द डिवोटीज डैट वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। आप पढ़े होंगे नाउन में, और यहाँ देखो आर में अंडरलाइन किए हुए हैं, जरा बात को समझिए, इसको इम्प्रूव करना है। द प्रीस्ट टोल्ड द डिवोटीज, यानी पुजारी ने भक्तजन से कहा, डैट द वेजेस ऑफ सिन, यानी कि पाप का जो परिणाम है, तो रिजल्ट है, तो वेजेस ऑफ सिन आर डेथ नहीं होगा,
ईच डेथ होगा, सिंगुलर हो जाएगा। ऑफ के पहले वाला ये वेजेस है, तो वेजेस का प्रयोग अगर वेतन के रूप में रहेगा, रेमुनरेशन के रूप में रहेगा, वेतन भत्ता के रूप में रहेगा, आय के रूप में रहेगा, तो वहाँ प्लूरल माना जाएगा सैलरी के रूप में। लेकिन वेज इफेक्ट और रिजल्ट से रहेगा तो सिंगुलर माना जाता है। तो ईज हो जाएगा, इम्प्रूव करेंगे 16 का बी। 17 में आइए, केयरफुल ड्राइवर्स नेवर टेक आई ऑफ द रोड। देखिए, सावधान ड्राइवर जो होता है वो कभी नहीं आंख को बाहर इधर उधर रखता है, रोड के इधर उधर। तो ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ का मतलब जुदा होना, तो नेवर कह रहा है कभी नहीं इधर उधर रखता है आंख को, यानी सावधानी से चलाता है। तो ओ एफ की जगह ओ डबल एफ हो जाएगा। 17 का सी। 18 में आओ, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही हैज़ नो जॉय इन लाइफ। कह रहा है कि उसके सारी धन के साथ साथ वो ही हैज़ नो जॉय इन लाइफ, वो अपने जीवन में खुश महसूस नहीं किया। तो यहाँ सही है नो इम्प्रूवमेंट। फॉर ऑल हिज होता है, फॉर के साथ के लिए। 18 का डी, बेसाइड नहीं होगा, विथ नहीं होगा, डिस्पाइट ऑफ के बावजूद नहीं होगा। 19 में आइए, द टीचर आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव। अब देखो लास्ट में ये फुल स्टॉप है, तो डिड कैसे लगाए आप, सब्जेक्ट के पहले डिड कैसे लगाए, इंट्रोगेशन मार्क तो है नहीं, तो ये टेंस वही रहना चाहिए। तो वेयर ही लिव्ड, द टीचर आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड। शिक्षक ने पूछा कि वो कहाँ है, कहाँ रहता है या कहाँ रहता था, पास्ट टेंस। तो 19 का सी हो जाएगा। 20 में आओ दोस्त, 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने प्लीज कॉमन। द मीटिंग वॉज एडवांस्ड अंटिल द फॉलोइंग मंडे। गलत है, द मीटिंग वॉज एडवांस्ड अंटिल द फॉलोइंग मंडे, यानी मंडे तक मीटिंग को स्थगित किया गया, तो एडजर्न होता है। ए ऑप्शन 20 का, एडजर्न माने स्थगित करना, रद्द करना। सस्पेंड का मतलब तो किसी आदमी को सस्पेंड करते हैं, यहाँ मीटिंग के बात है, ये नहीं होगा। फॉरवर्डेड आगे बढ़ाना नहीं, ये हो जाएगा 20 का ए, एडजर्न स्थगित करना। आइए अब 21 से 25 तक, अब ये पैसेज रहेगा। 21 से 25 तक आपका पैसेज है और पैसेज को सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना रहता है। क्या, तो इस तरीक़ा से आप पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज के लिए क्लोज टेस्ट के लिए एक अच्छा सेशन लिया जाएगा। फिलहाल अभी जो सेट चल रहा है इसका भरपूर आप आनंद लीजिए और अपने तैयारी को बूस्टअप कीजिए। चलिए देखिए तो बात क्या कर रहा है। ऑफ द मेनी चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस थैंक्स to liberations, a major one is that today's youngsters are earning more than ever before। क्या कर रहा है कि उदारीकरण की बदौलत जो कई बदलाव हुए हैं उनमें से आज के युवा जो हैं, एक है कि ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। मेजर वन इज दैट टूडेज यंगस्टर आर अर्निंग मोर देन एवर बिफोर, यानी उदारीकरण का एक मेजर डिफेक्ट ये है कि आज के युवा लोग पहले से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इन सम केसेस, कुछ खास परिस्थिति में, दे ड्रॉ इवन फेटर सैलरी देन दियर पेरेंट्स। कुछ खास सैलरी में तो वे लोग गार्जियन से भी पैसा सैलरी के रूप में उनको मिलता है। बट आर दे ब्लोइंग इट अप, लेकिन क्या वो उसको बहा रहे हैं? ब्लोइंग इट अप का मतलब खर्चा कर दे रहे हैं, और या सेंसिबली सेविंग इट, या सूझबूझ के साथ उसको अपने पास बचत कर रहे हैं। थ्रू सम टेंड्स टू स्पर्ज देयर आर मेनी हु हैव स्टार्टेड सेविंग। उनमें से कुछ हैं जो लोग स्टार्टिंग सेविंग के रूप में, बचत के रूप में कर रहे हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ लोग गो इन फॉर म्यूचुअल फंड्स, और उनमें से कुछ लोग म्यूचुअल फंड की ओर चले जा रहे हैं। एंड टैक्स सेविंग बॉन्ड्स, और टैक्स कर बचत में बॉन्ड्स के लिए जा रहे हैं। सम इवन गो इन फॉर इन्वेस्टमेंट विच सेविंग स्कीम्स। ठीक है, कह रहा है कि कुछ लोग तो उसमें म्यूचुअल फंड में सेविंग कर रहे हैं उस पैसे को। इनफैक्ट वास्तव में द एवरेज एज ऑफ पर्सन टेकिंग अ हाउसिंग लोन हैज़ कम डाउन फ्रॉम 41 to 28। कह रहा है कि अब तो हाउसिंग लोन में, जो हाउस लोन लिया जाता है उसमें 41 वर्षों की अपेक्षा अब तो 28 वर्ष के लोग भी काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। इन द लास्ट 5 years, विगत 5 वर्षों में। नाउ, अब, वेयर डू दे गेट दियर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फ्रॉम। अब तो वे लोग सलाह भी लेते हैं कि कहाँ कैसे क्या खर्च किया जाए। सम फील इट्स कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली
ब्रोकर्स, एडवाइज़र एंड द मीडिया एंड द नेट। बिल्कुल सही बात है, नेट पर, मीडिया से, रिश्तेदारों में, ये सब पूछते रहते हैं। यानी जो पैसेज का थीम है ये लिबराइजेशन में क्या होता था, अब क्या है लिबराइजेशन में फ़ायदा, और हाउसिंग लोन में उम्र 41 से 28 हो रहा है, इसी से संबंधित ये पैसेज है। मेन पैसेज का थीम समझना है। चलिए अब क्वेश्चन आपके आंख के सामने है, 21 नंबर देखिए। लिबराइजेशन हैज इनेबल्ड आवर यंगस्टर टू बी पेड मोर, हाँ यही होगा। वर्क हार्ड नो, ब्लो अप, पेड मोर। लिबराइजेशन, उदारीकरण, उनको योग्य बना दिया है यंगस्टर को कि वो ज़्यादा अपना पेड कर सकते हैं। अब आइए, ब्लोइंग इट अप मीन्स क्या होगा। देखो ये फ्रेज है, अब ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा तो ब्लोइंग इट अप यहाँ है ये सेंटेंस में, ब्लोइंग इट अप। तो ब्लोइंग इट अप का मतलब खर्च करना होता है, बहाना। ऐसे तो ब्लो माने बहाना, इट अप तो ब्लोइंग इट अप कॉन्टेक्स्ट के अनुसार खर्च करना। तो स्पेंडिंग एक्स्ट्रावेगेंटली, यानी 22 का आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। और बाकी रेस्ट 2-3 क्वेश्चन है वो आप देख लेंगे। तो ऐसे पैसेज पढ़ा जाता है। दैट्स ऑल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।